गाइस पिछले कहानी में हमने डर की बात की थी। लेकिन ये हमारा जो वीडियो है आज का, वो दिल्ली के बुरारी एरिया में जो 11 लोगों का डेथ हुआ था एक साथ, वो सुसाइड था या मर्डर, ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस कि आपने यूट्यूब पे बुरारी केस का बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन सबसे बड़ा दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि हमारे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि 11 के डेथ के बाद वहाँ के आसपास लोकल में क्या हुआ। वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये हादसा हुआ था 2018 में 30 जून और 1 जुलाई को नॉर्थ दिल्ली के संत नगर बुरारी एरिया में। अगली सुबह यानी 1 जुलाई को जब पड़ोसी ने देखा कि भाटिया फैमिली की किराने की दुकान सुबह 6 बजे तक नहीं खुली, तो वो ऊपर गए। उन्होंने सोचा शायद कोई बीमार है, पर जब वो अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। एक साथ परिवार के 11 मेंबर्स मौत की आगोश में थे। इस परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। सबसे बुजुर्ग नारायण देवी 77 साल की थी, जो घर की दादी थी। उनके 2 बेटे थे, भुवनेश और ललित। उनकी 2 बहनें, सविता और टीना। नारायण देवी की बेटी प्रतिभा, पोते पोती प्रियंका, नीतू, मोनू, ध्रुव और शिवम। सबसे हैरानी की बात यह थी कि प्रियंका की कुछ ही दिन पहले एंगेजमेंट हुई थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। पुलिस को घर से 11 रजिस्टर्स मिले, जो पिछले 11 सालों से लिखा जा रहा था। उन रजिस्टर में मौत का पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल था। रजिस्टर में इन रिचुअल को बड़ तपस्या मतलब बनियान ट्री रिचुअल कहा गया था। इसमें लोगों को एक बरगद के पेड़ की लटकती हुई जड़ों की तरह लटकना था। 10 लोग हॉल में एक लोहे के ग्रिल से लटकता हुआ मिला। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, कानों में रुई मतलब कॉटन थी और मुंह डॉक्टर वाली टेप से बांधा था। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। घर की सबसे बुजुर्ग नारायणी देवी दूसरे कमरे में फर्श पर डेथ पाई गई। उन्हें फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि उनका गला घोंट दिया गया था। फॉरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी सदस्य ने बचने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा था कि ये एक रिचुअल है और वो मरेंगे नहीं। इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड माना जाता है उसके छोटे बेटे ललित को। 2007 में ललित के पिता की मौत हो गई थी। ललित का मानना था कि उसके पिता की आत्मा उसे बात करती है और उसे घर चलाने की निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन देती है। रजिस्टर में लिखा था कि अगर वो ये तपस्या करेंगे तो पिताजी आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। उन्हें यकीन था कि वो मरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने आखिरी वक्त तक कोई सुसाइड नोट नहीं लिखी, बल्कि रजिस्टर में लिखा था कि तपस्या के बाद सब एक दूसरे की पट्टी खोलने में मदद करेंगे। लेकिन अफसोस, कोई वापस नहीं आया। दोस्तों, ये केस हमें सिखाता है कि अंधविश्वास और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना कितना भयानक हो सकता है। एक पढ़ा लिखा परिवार सिर्फ एक इंसान की वजह से खत्म हो गया। गाइस, क्या आपको लगता है कि वो सब मानसिक बीमार थे या फिर उस घर में कोई और भी शक्ति थी? कमेंट में ज़रूर बताना और ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी तो शुरू हुआ है। गाइस, अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि 11 लोगों का डेथ कैसे हुआ था। इस केसेस के बारे में आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देखी होगी, लेकिन अभी मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो बुरारी के आसपास के माहौल के बारे में। ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो उस टाइम पे वहाँ पे स्टूडेंट की तरह रह रहा था। और हाँ, उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं उसका नाम रिवील ना करूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं राहुल रख लेता हूँ। राहुल का कहना है कि जो न्यूज़ में दिखाया गया है वो सिर्फ 10% था। असली डर तो उन लोगों ने महसूस किया जो उस हादसे के बाद वहाँ बचे हुए थे। देखिए, मैं पहले ही आपको वार्निंग कर दे रहा हूँ, अगर आप अकेले हो या फिर रूम में लाइट बंद करके देख रहे हो तो प्लीज़ लाइट को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपकी नींद उड़ा देगी। ये डर कोई भूत प्रेत का नहीं, बल्कि उस माइंडसेट का है जो इस हादसे खेलते परिवार को मौत के मुंह में ले गई और पीछे छोड़ गई एक ऐसी ऊर्जा जो आज भी वहाँ भटक रही है। वो बदनाम गली बुरारी वैसे तो बहुत क्राउडेड है, पतली गलियाँ, हर तरफ लोग, दुकानें
और हर वक्त होने वाला शोर। लेकिन बुरारी का वो एक खास हिस्सा जहाँ वो 2 मंजिले का घर था, वहाँ का माहौल हमेशा से थोड़ा अलग था। वहाँ की गलियाँ इतनी पतली है कि अगर 2 लोग एक साथ चले तो तीसरे के लिए जगह नहीं बचती। धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। राहुल वहां 2018 के शुरुआत में शिफ्ट हुआ था, सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। उसने एक छोटा सा रूम लिया था जो उस बदनाम घर से मुश्किल से 3 या 4 घर छोड़ के था। राहुल बताता है कि बुरारी एक ऐसी जगह है जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो फैमिली जिन्हें भाटिया फैमिली के नाम से जानते हैं, वो लोग बहुत शरीफ माने जाते थे। उनकी किराने की दुकान थी, प्लाईवुड का काम था। सब लोग उन्हें बड़े बुजुर्ग की तरह रिस्पेक्ट देते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस घर के दीवारों के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। वो घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन उसकी एक दीवारों पर 11 पाइप निकले हुए थे। लोग पहले सोचते थे कि शायद वेंटिलेशन के लिए है, पर बाद में जो सच सामने आया उसने सबका दिमाग घुमा दिया। 2018 की वो जुलाई की सुबह, जब पूरी गली में पुलिस की गाड़ियां थी और 11 लाशों को एक साथ निकाला गया था। उस दिन के बाद से उस गली की हवा बदल गई। लोग शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलना बंद कर चुके थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि आपको अपनी ही सांस लेने की आवाज सुनाई देती थी। राहुल की रूटीन और वो माहौल। राहुल एक सीरियस स्टूडेंट था। उसका रूटीन फिक्स था, सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई करना, फिर लाइब्रेरी जाना और रात को 11 बजे वापस आना। जब यह हादसा हुआ तो शुरुआत में राहुल ने सोचा कि ये सब लोगों का वहम है। उसे लगा था कि हॉरर सिर्फ दिमाग का वहम है। वो रोज उसी गली से गुजरता था जहां उस घर को सील कर दिया गया था। गली में पुलिस का पहरा धीरे धीरे हट गया, पर लोगों का खौफ नहीं हटा। राहुल बताता है कि उस घर के पास पहुंचते ही टेम्परेचर अचानक गिर जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई आपको ऊपर की विंडो से देख रहा हो। राहुल के बालकनी से उस घर का टेरेस दिखता था। कहता था कि जुलाई के गर्मी में भी एक बार जब वो अपने बालकनी में बैठा था तो उसे एक ऐसा अजीब सा ठंड फील हुआ जो जुलाई के गर्मी में होना इम्पॉसिबल था। उसने सोचा शायद पुराना घर है, इसीलिए वेंटिलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन लाइब्रेरी से लौटते वक्त राहुल को फील हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में चमकती हुई वो काली गली थी। एक पुराना पड़ोसी एक रात तकरीबन 12:30 पर राहुल अपने कमरे की तरफ जा रहा था। गली में कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। आपने सुना होगा ना, जब कुत्ते एक अजीब तरह से रोते हैं, जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो जो हम नहीं देख सकते। राहुल जब उस घर से बिल्कुल सामने पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी वहां खड़ा था। वो आदमी बिल्कुल साइलेंट था, सर झुकाए हुए। किराने की दुकान जो अब बंद रहती थी, शटर के पास खड़ा था। राहुल को लगा शायद कोई नया किराएदार होगा या कोई रास्ता भटक गया होगा। भाई साहब, सब ठीक है? राहुल ने उससे पूछा। वो आदमी धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा धुंधला था, लाइट की पोजीशन की वजह से। उसने धीरे से कहा, दुकान खुलने का वक्त क्या है? राहुल थोड़ा हैरान हुआ। पूरी दिल्ली जानती थी कि ये दुकान अब कभी नहीं खुलेगी। राहुल ने कहा, भाई ये दुकान तो बंद है काफी टाइम से, आप कहीं और से सामान ले लीजिए। वो आदमी बस वहीं खड़ा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा उस आदमी के शरीर से एक अजीब सी मिट्टी जैसी महक आ रही थी, जैसे पुरानी किताबों या पुराने घरों में होती है। राहुल वहां से तेजी से निकल गया, पर जब उसने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी वहां नहीं था। गली एकदम खाली थी। राहुल को लगा शायद थकावट की वजह से मेरा वहम है, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर बालकनी में चल रहा हो, एकदम जोर से। सन्नाटे की चीख अगले कुछ दिन राहुल के लिए नर्क बन गई। अब सिर्फ वो आदमी नहीं, बल्कि पूरे एरिया में अजीब चीजें होने लगी। राहुल ने नोटिस किया कि उस गली में
जो बच्चे पहले खेलते थे उन्हें खेलना बंद कर दिया था। लोग अपने घरों के बाहर बड़े बड़े नींबू, मिर्च और टोटके लगाने लगे थे। एक दोपहर जब राहुल पढ़ाई कर रहा था तभी उसे बालकनी के बाहर गली में किसी के रोने की आवाज़ आई, एकदम धीरे से। उसने विंडो से नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था, पर आवाज़ बंद नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के अंदर से रो रहा हो। राहुल ने अपने मकान मालिक से बात करने की कोशिश की। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो सालों से वहां रह रहा था। राहुल ने पूछा कि क्या गली में कोई प्रॉब्लम है, तो मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बस इतना कहा, बेटा रात को जल्दी घर आ जाया करो, और जो भी सुनो या देखो उसे इग्नोर करो। ये शहर भूल सकता है पर ये गली नहीं भूलेगी। समझ रहे हो गाइस? मालिक को पता था कि कुछ गलत है, पर राहुल को बताना नहीं चाहता था। उसी रात राहुल को सपना आया। उसने देखा कि वो उसी 11 पाइप वाले घर के अंदर है। घर के बीच में एक बड़ा सा बनियान ट्री, मतलब बरगद का पेड़ उगा हुआ था, और उसी शाखों से 11 लोग लटके हुए थे। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि वो लोग मरने के बाद भी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, हमें मुक्ति चाहिए, हमें रास्ता दिखाओ। राहुल पसीने से लथपथ होकर उठा। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा जो उसने अंदर से लॉक किया था वो हल्का सा खुला हुआ था, और बाहर हॉल में वही मिट्टी की महक आ रही थी। अकेलापन और खौफ अब राहुल की मेंटल स्टेट खराब होने लगी थी। उसे हर जगह नंबर 11 दिखने लगा था। कभी गाड़ी में, कभी 1111 होते, तो कभी किसी रजिस्टर का पेज नंबर 11 निकल आता। उसे लगने लगा कि वो पागल हो रहा है। दोस्तों, डर की सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको सबसे अलग कर देता है। राहुल ने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बातों का यकीन कोई नहीं करेगा। वो रात को सो नहीं पाता था। उसे डर लगता था कि अगर वो सोया तो वो वापस उस घर में पहुंच जाएगा। एक रात राहुल ने हिम्मत की और सोचा कि वो देख कर रहेगा कि बालकनी में कौन चलता है। वो रात के 2 बजे अपने बालकनी के पर्दे के पीछे छुप कर बैठ गया। गली में स्ट्रीट लाइट ब्लिंक कर रही थी। अचानक उसे वही टप टप की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ नीचे से नहीं बल्कि ऊपर टेरिस से आ रही थी। राहुल ने ऊपर देखा और जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। टेरेस के रेलिंग पर एक छोटी लड़की बैठी थी। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। वो लड़की नीचे गली की तरफ देख रही थी और एक पुराना हिंदी गाना गुनगुना रही थी। राहुल की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले। उसे याद आया, न्यूज़ में बताया गया था कि उस परिवार में एक बच्ची भी थी। वो लड़की धीरे से मुड़ी और उसने राहुल की तरफ देखा। उसके गले पर गहरे काले निशान, मतलब लेजर मार्क्स थे। उसने अपने उंगली ओठों पे रखी और उसने ऐसा लगा कह रही थी कि शोर मत करो, पापा जाग जाएंगे। राहुल ये सब देखते ही दौड़ के भागा अपने कमरे में और एक कोने में बैठ गया। वो पूरी रात कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई वहम नहीं है, वो लोग अभी भी वहाँ हैं। उन्हें शायद पता ही नहीं कि वो मर चुके हैं। अगली सुबह राहुल ने फैसला किया कि वो ये कमरा छोड़ देगा। वो अपना सामान पैक कर ही रहा था कि उसके कमरे के दरवाजे किसी ने खटखटाया। राहुल ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने वही पुराना पड़ोसी खड़ा था जो उसे पहले दिन मिला था। लेकिन इस बार दिन की रोशनी में राहुल ने नोटिस किया कि उस आदमी की आंखें बिल्कुल बेजान थीं, बिल्कुल पत्थर जैसी। बेटा तुम जा रहे हो? उस आदमी ने राहुल से पूछा। राहुल ने कहा, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती यहाँ। वो आदमी मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट इतनी अजीब थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने एक पुरानी डायरी राहुल की तरफ बढ़ाई। ये शायद तुम्हारे काम आए, ये उन्होंने लिखी थी जो उनसे मिलने गए थे। राहुल ने डायरी ली और वो आदमी बिना कुछ बोले नीचे चला गया। राहुल ने जब डायरी खोली तो उसके होश उड़ गए। वो एक रजिस्टर था
बिल्कुल वैसा ही जैसा पुलिस को उस घर से मिला था। उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे कि कैसे मरना है, कैसे हाथ बांधने हैं। पर आखिरी पेज पर कुछ ऐसा लिखा था जो कभी न्यूज़ में आया ही नहीं। उसमें लिखा था, हम जा रहे हैं पर हम इस घर को नहीं छोड़ रहे हैं। हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक कोई नया परिवार हमारी जगह नहीं ले लेता। 11 लोग गए हैं, 11 लोग और चाहिए। राहुल को तब रियलाइज हुआ उस गली में 11 घर ऐसे थे जहां अचानक लोग बीमार पड़ने लगे थे या घर छोड़कर जा रहे थे। वो आदमी जो डायरी देकर गया था, राहुल ने जब नीचे जाकर मालिक से पूछा कि वो कौन था, तो मालिक ने एक पुरानी फोटो दिखाई। वो फोटो उसी भाटिया फैमिली के बड़े बेटे की थी। वही आदमी जो राहुल से मिलने आया था। वो मर चुका था पर वो अभी भी नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने उस दिन सामान वहां छोड़ा और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से भाग निकला। वो कभी वापस नहीं गया। बाद में उसे पता चला कि जिस घर में वो रह रहा था वहां अब कोई नहीं रहता। पड़ोसियों का कहना है कि रात को वहां 11 लोगों के चलने की आवाज आती है। सरकार ने उस घर को सील कर दिया, पर डर को कैसे सील करेंगे। बुरारी की वो गली आज भी वैसी है। दिन में भीड़, पर सूरज ढलते ही वहां मौत का सन्नाटा छा जाता है। राहुल आज भी रात को डर के उठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके गले पर किसी के ठंडे हाथ हैं। लोग कहते हैं कि वो घर अब एक पोर्टल बन चुका है। जो भी वहां जाता है वो थोड़ा सा उन जैसा होकर वापस आता है। तो दोस्तों, ये थी राहुल की कहानी। हमें लगता है कि कोई मारता है तो सब खत्म हो जाता है, पर कभी कभी मौत सिर्फ एक शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये हमारा कहानी था बुरारी का फुल स्टोरी, जो 11 लोगों का डेथ हुआ था और जो आसपास का माहौल है अभी भी वैसा है। तो ये सब जानने के लिए हमारे ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी स्टोरी टेलिंग वीडियो है, पर मैं आपके लिए कुछ यूनिक, कुछ नया हमेशा लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।